नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में। इसके बारे में सारी डिटेल हम समझेंगे आज। स्पेशली ये न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि भूपेंद्र भल्ला जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। इन्होंने कहा कि जो स्कीम है, इसमें जो मुफ्त वाला पार्ट है, ये अब हम हटा देने हैं। गवर्नमेंट अब मुफ्त में कुछ नहीं देगी, रादर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट वो बियर करना पड़ेगा जो भी इस स्कीम का बेनिफिशियरी है। गवर्नमेंट इसमें एक परसेंटेज प्रोवाइड करेगी एज अ सब्सिडी। बाकी का बचा हुआ जो पैसा है वो देना पड़ेगा जो स्कीम के बेनिफिशियरी हैं उनको। अब शुरू में क्या हुआ था कि मोदी जी ने कहा था कि ये कंप्लीटली फ्री स्कीम होने वाली है, जो पूरा पैसा है या तो वो गवर्नमेंट उठाएगी या जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो उठाएंगी। जो स्कीम का बेनिफिशियरी है, जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है, उसको कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से 75,000 करोड़ की स्कीम है। इसके और क्या क्या फीचर्स हैं, अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं, पहले क्या चीजें थी, और साथ में ही हम पढ़ेंगे कि स्कीम के बारे में उसके फीचर्स क्या क्या हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कि मॉडिफिकेशन क्या हुए हैं, यानी कि क्या चीजें हैं जो सेक्रेटरी साहब ने इन्फॉर्म किया है। पहला कि जो सब्सिडी थी, पहले एक बात हुई थी कि 100% सब्सिडी देगी गवर्नमेंट और जो भी बेनिफिशियरी है उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर भूपेंद्र भल्ला जी ने इन्फॉर्म किया कि ऐसा नहीं है, सब्सिडी ये पार्शियल होने वाली है। ओनली 60% ऑफ द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट और बाकी की जो 40% है उसको बेयर करना पड़ेगा बाय द कंज्यूमर और बाय द पर्सन हु आर अवेलिंग बेनिफिट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब देखते हैं कि कंज्यूमर का शेयर कितना रहने वाला है। तो 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए, और यू कैन से ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए करीब 50,000 का खर्चा आता है। अब इसमें से 30,000 रुपए गवर्नमेंट दे देगी एज अ सब्सिडी। बाकी के जो 20,000 रुपए हैं वो देना पड़ेगा कंज्यूमर को। जो भी हाउस होल्ड है उनको ये 20,000 रुपए देना पड़ेगा 1 किलोवाट का अगर वो लगवाते हैं। अब इस स्कीम के अंतर्गत आप मैक्सिमम 3 किलोवाट तक का ही सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हो। सो इसके अकॉर्डिंग करीब 78,000 रुपीज टोटल गवर्नमेंट सब्सिडी देगी अगर आप 3 किलोवाट का लगवाते हो। तो पहले 2 किलोवाट के लिए 30,000 पर किलोवाट, और यू कैन से तीसरे किलोवाट के लिए ओनली 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल अगर आप 3 किलोवाट का लगवाते हो तो 78,000 आपको सब्सिडी की तरफ मिलेगा। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, यानी कि 3 किलोवाट है जो करीब 1.5 लाख रुपीज आपका लगेगा, तो 72,000 आपको देना पड़ेगा। अब ये कैसे दे सकते हो आप, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बताया है कि आप लोन ले सकते हो फ्रॉम द वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये लो इंटरेस्ट होगा और कोलेट्रल फ्री लोन होगा। इसमें आपको कोई भी कोलेट्रल जमा नहीं करना पड़ेगा। ये लोन एक बहुत ही लो इंटरेस्ट पे होगा, 0.5 है एक्चुअली। तो अभी का रेपो रेट आपका कितना है, 6.5%, और ये जो लोन आप लोगे ये सिर्फ 7% पे आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसके लिए आपको कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है। तो ये क्यों किया जा रहा है, टू इंश्योर दैट जो भी फंडिंग गैप है वो आसानी से प्रोवाइड किया जा सके टू द कंज्यूमर और टू द बेनिफिशियरी ऑफ ए पर्टिकुलर स्कीम। अब देखते हैं कि पहले क्या था। इसके पहले जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि जो ये बचा हुआ पैसा है, गवर्नमेंट तब भी 60% ही सब्सिडी दे रही थी, पर जो बचा हुआ 40% था ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जो कि पावर मिनिस्ट्री से अटैच्ड हैं, यानी कि डिस्कॉम जो सप्लाई करती है इलेक्ट्रिसिटी, इनका काम होगा 40% पैसा देना। अब ये कैसे देते, ये बेसिकली क्या करते, ये खुद जाके बैंक से लोन लेते और उस लोन को कैसे भरते, ये उस लोन को भरते जब एक कोई कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड जो इस स्कीम के अंतर्गत सोलर पैनल लगवाया है जिसने, वो अगर 300 यूनिट पर मंथ से ज्यादा खर्चा करता तो 300 यूनिट तक उसको कोई पैसा नहीं देना था। उसके ऊपर जो खर्चा करता वो जो पैसा डिस्कॉम के पास जाता, उस पैसे को डिस्कॉम यूज करके ये लोन अपना चुका सकती थी जो लिया था उसने, इस 40% बचे हुए कॉस्ट को भरने के लिए जो लिया था। तो एक तरह से ये कंप्लीटली फ्री हो जाता। उस केस में जो कंज्यूमर था उसको एक पैसा नहीं देना था इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इसमें जो पैसा देना था वो देना था सरकार को, और दूसरी जो पार्टी थी वो पावर सेक्टर यूनिट्स थी या जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनको देना था। इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जिसको हम डिस्कॉम के नाम से भी जानते हैं। अब ये 300 यूनिट का नंबर कहाँ से आया, बेसिकली अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगवाते हो आप ऑन ग्रिड, तो ये अराउंड 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है एक महीने में। तो यहाँ से एक तरह से 300 यूनिट फ्री कर दी गई थी फॉर द कंज्यूमर। उससे ऊपर जो भी आप यूज करोगे उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा टू द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो इसके ब्रॉडली और मेनली दो रीजन है। पहला, एक सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करने के लिए। जब आप खुद का पैसा लगाते हो तो आप ज्यादा केयरफुल रहते हो उसके यूसेज को लेके, उसके मेंटेनेंस को लेके, और कैसे उसको बेहतर तरीके से यूज करना है
उसके लिए भी आप एक सेंस ऑफ ओनरशिप रहती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब आपका खुद का कुछ स्टेक पे लगा होता है। दूसरा, फ्रॉड कम होगा। अगर सारा पैसा गवर्नमेंट देती तो लोग इसका बहुत मिसयूज करते। अब 40% खुद को भी देना है तो इसका मिसयूज कम होगा। तीसरा क्या है, जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है वो भी कम होगा, क्योंकि जो डिस्कॉम्स थी वो पहले से ही डिस्ट्रेस्ड हैं, उनके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा लोन है, क्योंकि लोग इलेक्ट्रिसिटी या तो थेफ्ट होता है या तो बहुत सारी सब्सिडी लेके उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को माफ कर दिया जाता है, और सारा प्रेशर आता है डिस्कॉम से। तो डिस्कॉम्स आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दियर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ दियर फाइनेंशियल हेल्थ। तो अभी जो है इनके ऊपर से ये भार हटा के ये डायरेक्ट कंज्यूमर के ऊपर दे दिया गया है, तो एक तरह से इनके लिए भी ये रिलीफ मेजर है। अब एक और चीज है कि इलेक्ट्रिसिटी कब होगी, क्यों? क्योंकि जब आप सोलर रूफटॉप लगवाओगे तो आप पार्ट बन जाते हो ऑन ग्रिड पावर सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि आप जो भी आप एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हो डायरेक्टली ग्रिड में चली जाती है और उसके बिहाफ पे आपको पैसा मिलता है। तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही आप ये करेंगे वैसे ही आपके यहाँ मीटरिंग हो जाएगी। नॉर्मली अभी क्या है कि बहुत सारे गांव में मीटर की व्यवस्था नहीं है, बिजली की चोरी बहुत होती है। सो जब आपके यहाँ मीटरिंग हो जाएगी तो आप कितना बिजली यूज कर रहे हो ये पता चलेगा डिस्कॉम कंपनीज को। जैसे क्या होता है कि लोग नॉर्मल कनेक्शन लेके और गांव में मोटर चला रहे हैं या सिंचाई कर रहे हैं, तो वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, और जैसे ही मीटर लग गया तो ये सारी चीजें एक तरह से रुक जाएंगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो थेफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी कर्व होगा, और इस वजह से भी डिस्कॉम को बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। अब एक चीज और है कि अभी का क्या मॉडल है, क्या मतलब इस जो पहले वाली बात थी कि डिस्कॉम ही सारा यू कैन से बचा हुआ 40% है पैसा वो देंगी, क्या ये खत्म कर दिया गया है? जी नहीं, अभी भी ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, पर ये डिस्कॉम का डिस्क्रिप्शन होगा कि वो खुद लोन लेके इन प्लांट्स को सेटअप कर रही हैं अंडर दिस स्कीम, या फिर जो कंज्यूमर है और जो बेनिफिशियरी है ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम वो खुद ही लोन लेके या अपने घर से पैसा देके उस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट उठा रहा है। पर गवर्नमेंट का जो फोकस होगा वो फोकस होगा ऑन इंश्योरिंग दैट जो कंज्यूमर है, जो बेनिफिशियरी है ऑफ दिस स्कीम, वो अपने पास से ये पैसा दे, वो लोन लेके दे या तो अपने पास से इस बचे हुए 40% को बियर आउट करे। अब बात करते हैं कि कैसे एक हाउस होल्ड जो है वो पैसा कमा सकता है इस पर्टिकुलर स्कीम से। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 50,000 पर किलोवाट करीब खर्चा आता है एक ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट लगाने में। तो 3 किलोवाट का मतलब है कि 1.5 लाख, जैसा कि मैंने बताया था कि 78,000 सब्सिडी के रूप में आ जाएगा और 72 के आपको देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स करीब 15 से 18,000 की सेविंग होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पर ईयर। क्यों? क्योंकि आप तक का 300 किलोवाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो रही है बाय दिस पर्टिकुलर सोलर पावर प्लांट। तो आपका ये बिजली का खर्चा बच रहा है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो साल में करीब 15 से 18,000 रुपए आपके बच रहे हैं, और इसी को अगर आप हर साल जमा करते रहे इन योर यू कैन से लोन को खत्म करने के लिए, या अगर आपने खुद की जेब से लगाए हैं तो उस कॉस्ट को अगर आप हटा रहे हो तो 15 से 18,000 रुपए हर साल जमा कर रहे हो, तो कितने करीब 4 से 5 साल में आपका 72,000 रुपए आपने लोन लिया था या अपने पास से लगाया था वो रिकवर हो जाएगा। तो 4 से 5 साल के बाद जो भी पैसा बचता है आपका 18,000 पर साल या 15,000 पर साल, वो आपका बेनिफिट हो गया है, वो आपका एक तरह से आप वो मनी को अर्न कर रहे हो। एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये कि अगर आपका कंजम्पशन कम है, अगर आप सिर्फ 100 किलोवाट ही कंज्यूम कर रहे हो, बाकी के 200 किलोवाट आपके एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट विल पे यू फॉर दिस एक्स्ट्रा पावर जनरेशन दैट इज रन बाय योर प्लांट। तो इस तरह से भी आप पैसा कमा सकते हो। जैसा कि मैंने बात की थी कि थ्रू ए सिस्टम ऑफ नेट मीटरिंग एनी सोलर पावर प्रोड्यूस्ड इन अ हाउस होल्ड एंड अनयूज्ड विल फ्लो बैक इनटू द ग्रिड एंड विल ऑफसेट द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल depending on consumption pattern. This could even mean consumer earning money, even though general experience the world over shows a reduction in bills. तो ये बताना चाह रहा है स्टेटमेंट कि आप पैसा कमा सकते हो, पर जो वर्ल्ड ओवर का एक्सपीरियंस है, जो वर्ल्ड ओवर जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल कम होता है, आप पैसा कमा नहीं पाते, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ता है आपकी जो पावर नीड्स हैं, जो पावर कंजम्पशन है वो भी बढ़ता जाता है, और इस वजह से आपको और पे करना होता है या आपको पे करना पड़ता है। दो टोटल बिल जो आपका होता है वो कम आता है इन कंपैरिजन टू अगर आपके पास सोलर पावर प्लांट नहीं होता तो। अब बात करते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या रेलेवेंस है। तो प्रीलिम्स में आपका जो स्कीम्स है, करंट अफेयर के अंदर स्कीम्स आते हैं, वहां पे उनकी फीचर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो इसलिए इसके फीचर्स क्या हैं, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, कितना फंडिंग मिला है इसको, कौन सी मिनिस्ट्री नोडल है, और क्या-क्या और एस्पेक्ट हैं इसके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीजों पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में
डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, स्पेशली इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। अब मेंस की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 है, इसमें बहुत सारे गवर्नेंस के मेजर हैं जो गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज थिंग्स। उसके अंतर्गत आपके यहाँ मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम, या आप इसको मेंशन कर सकते हो फॉर एज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ग्रिड्स और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर, सोलर पावर सेक्टर। जीएस पेपर 3 में भी आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, तो वहां पे भी रिन्यूएबल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एनर्जी भी एक एस्पेक्ट है, एनर्जी भी एक टॉपिक है आपका इकोनॉमी में, तो वहां पे भी रिन्यूएबल एनर्जी एक मेजर पोर्शन है, एक मेजर पार्ट है आपके सिलेबस का। सो वहां पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपीएससी के मेंस एग्जाम। अब बात करते हैं स्कीम की कि क्या क्या चीजें हैं। एक तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था रैली में किसी बोल दिया था उन्होंने कि ये स्कीम हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसको कि बाद में बजट में भी इंक्लूड किया गया बाय आवर एस्टीम्ड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। अब इसमें क्या है, बेसिकली 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट देने की बात की गई है। उनको जो है सोलर पावर प्लांट प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम 1 किलोवाट टू 3 किलोवाट। इससे ज्यादा किलोवाट का पावर प्लांट या सोलर पावर प्लांट नहीं बनाया जाएगा, नहीं दिया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ आपको जनरेट होगी, उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ अराउंड 75,000 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल में गवर्नमेंट अराउंड 75,000 करोड़, अगर टू बी स्पेसिफिक 75,021 करोड़ इतना सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। सब्सिडी कैसे प्रोवाइड करेगी उसकी बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि 60% ऑफ द कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड एज अ सब्सिडी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इससे सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं होती। जो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होती है वो होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, 60-40 का रेशियो होता है नॉर्मली नॉर्मल स्टेट की कैटेगरी में, और 90-10 का रेशियो होता है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। सो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो बचा हुआ प्रोजेक्ट का 40% कॉस्ट है वो कौन देगा, जो बेनिफिशियरी है वो खुद देगा, कोई स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी ये पैसा नहीं देगी। ठीक, तो ये बात हो गई फंडिंग की। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है टू अवेल बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। पहला तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, दूसरा आपके पास एक खुद का हाउस होना चाहिए जिसपे रूफ होनी चाहिए और जो कि सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए सूटेबल होना चाहिए। आपके पास पहले से एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। ये क्यों, क्योंकि आप ऑन ग्रिड पावर सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो। ठीक है, आपका जो पावर है वो सप्लाई होगा ऑन ग्रिड, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट कैसे मेजर करेगी कि आपने कितना कंज्यूम किया, आपका एक्स्ट्रा बढ़ा या घटा। तो इन सब चीजों के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना एक मस्ट है। अगर आपके पास पहले से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप यू कैन से इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउस होल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी फॉर सोलर पैनल। किसी और स्कीम के अंतर्गत आप कोई फायदा नहीं लिया हूं, ये भी जरूरी है। जैसे कि कुसुम, पीएम कुसुम एक स्कीम है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर आपने बेनिफिट ले रखा हो या किसी और सब्सिडी के अंदर आपने बेनिफिट ले रखा हो, तो एक उससे क्लब नहीं कर सकते हो आप। जैसे बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, वो बोलती हैं कि 2 या 3 स्कीम को आप एक साथ क्लब नहीं कर सकते हो। सिमिलरली हियर आल्सो गवर्नमेंट हैज सेड दैट कि आप किसी और स्कीम में अगर फायदा उठा रहे हो सोलर पैनल के लिए, तो आप उसको इससे क्लब नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये नोडल मिनिस्ट्री रहेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हम कर चुके हैं कि कैसे प्रोवाइड होगा। पर किलोवाट देंगे 30,000 रुपए, और क्योंकि ये 3 किलोवाट मैक्सिमम 3 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम, तो इस वजह से 60,000 हो गए आपके 2 किलोवाट के लिए, और जो बचा हुआ आपका 50,000 है जो तीसरे किलोवाट में लगेगा, उसका 40% जो कि अराउंड आता होगा 18,000 रुपए समथिंग। तो इस तरह से अराउंड 78,000 रुपीज एज अ सब्सिडी वो प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। कैपेसिटी हमने बात कर ली कि 3 किलोवाट आवर सिस्टम कैन जनरेट 300 यूनिट पर मंथ डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल सनशाइन। 3 किलोवाट का ही होना चाहिए, और इससे करीब 300 यूनिट बिजली जनरेट होगी। फिर क्या है, ग्रिड कनेक्टेड होना चाहिए। जो वेंडर आपके यहाँ सोलर पैनल लगाएगा वो आएगा आपके साइट पे, आपके घर पे, देखेगा कि आपकी छत या आपका जो रूफ है वो सुटेबल है क्या सोलर पैनल लगाने के लिए। दूसरा, वो देखेगा कि आपके पास वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और बाकी और सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको वो चेक करेगा। उसके बाद ही वो इन्वर्टर लगाएगा और एक स्मार्ट मीटर लगाएगा, जिससे कि एक फ्रिक्शनलेस स्विचिंग हो सके फ्रॉम सोलर पावर टू
नॉर्मल पावर दैट इज कमिंग फ्रॉम यू कैन से ग्रिड, और अगर आप एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली वो ग्रिड को ट्रांसफर हो जाए। तो इन सब चीजों के लिए वो एक स्मार्ट मीटर और इन्वर्टर भी लगाएगा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, O&M है, वो करीब 5 साल के लिए ये कवर हो जाएगा इसी कॉस्ट में। ठीक, जो आपका 1.5 लाख मैंने बताया था 3 किलोवाट के लिए, उसमें ही कवर होगा ये 5 साल का मेंटेनेंस कॉस्ट। ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये वेंडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू इंश्योर दिस। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपके आ सकता है कि ये जो कॉस्ट है इसमें ये भी कवर्ड है ऑलरेडी। अब मेंस स्पेसिफिक कुछ बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, एक इंटीग्रेशन किया गया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्कीम के बेनिफिशियरी हो, दे हैव टू रजिस्टर ऑन ए इंटीग्रेटेड नेशनल ऑनलाइन पोर्टल, और वहां से सारी चीजें होंगी। आपका सोलर पावर प्लांट लगने के बाद आप जो सब्सिडी का क्लेम है वो भी आपको इसी के थ्रू लेना पड़ेगा, इसी वेबसाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, इसी पोर्टल के थ्रू लेना पड़ेगा। जो वेंडर्स हैं उनकी लिस्ट भी इसी पोर्टल पे होगी और उन सब की जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन किया गया है ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। इससे क्या होगा कि जो टाइम कंज्यूम होता है वो कम होगा, एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन आपकी एक कॉमन पोर्टल पे है, और एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो सकेगी। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपने बेनिफिट लिया और आपने उसको क्लेम करने, सब्सिडी क्लेम करने के लिए आपने फॉर्म भर के वहां पे अपलोड किया ऑन दिस पोर्टल, और आपके अकाउंट में डायरेक्टली वो सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगी विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के अंदर आपके अकाउंट में वो सब्सिडी आ जाएगी। लोकल बॉडीज के रोल को भी बढ़ाया गया है अंडर द स्कीम। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और पंचायत हैं, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू प्रमोट रूफ टावर सोलर सिस्टम इन देयर जुरिस्डिक्शन। अभी जैसे मेरे गांव में लोकल पंचायत है, वहां के लोग आए थे और उन्होंने पूछा कि क्या आप सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हो, और सिमिलर डेटा उन्होंने फीड किया होगा या आगे बढ़ाया होगा कि हमारे गांव में इतने लोग इस स्कीम के लिए यू कैन से इंक्लाइंड है, इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए इंक्लाइंड है, इतने लोग सोलर पावर प्लांट लगवाना चाहते हैं। तो एक तरह से एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी है ये। तो आप मेंस का आंसर लिख रहे हो तो उसके अगर फीचर्स लिख रहे हो तो वहां पे आप पार्टिसिपेटिव अप्रोच भी लिख सकते हो, और उसके अंदर आप लिख सकते हो कि जो लोकल बॉडीज हैं उनके रोल को भी इंश्योर किया गया है, उनके पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर किया गया है। वो एक तरह से अवेयरनेस भी जनरेट करेंगी, और साथ में जो कंज्यूमर है या जो स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, दे कैन इजिली कम्युनिकेट विद देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां से एज ऑफ कम्युनिकेशन भी होगा। ठीक, अब मॉडल विलेज भी बनाए जाएंगे इसके अंदर, इस स्कीम के अंदर मॉडल विलेज भी बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि और विलेजेस को एक तरह से मोटिवेशन मिले टू अडॉप्ट यू कैन से सोलर पावर प्लांट, सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट फॉर देयर हाउसेज। तो एक तरह से अवेयरनेस जनरेशन भी होगा, और साथ में इस स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने में भी बहुत मदद मिलेगी। तो एक मॉडल विलेज का कॉन्सेप्ट भी इसमें लाया गया है। अब बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला तो कर्बिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की बात हमने कर ली। इसके अंदर मीटर लग जाएगा, सो बिजली का जो चोरी है वो थोड़ा कम होगा, और उसकी वजह से जो डिस्कॉम्स हैं उनको फायदा होगा अल्टीमेटली। इसकी बात हम कर चुके हैं। सेविंग्स होगी कैसे, हमने बात की है कि कैसे 15 से 18 हजार रुपए एनुअली हाउस होल्ड को बचेगा। क्यों? क्योंकि ये 300 किलोवाट जो बिजली पैदा हो रही है इस सोलर पावर प्लांट के थ्रू, वो एक तरह से फ्री हो जा रही है उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड के लिए, और जो सरप्लस एनर्जी बच रही है वो आप बेच सकते हो। फिर क्या है, बिल्डिंग सस्टेनेबल चार्जिंग इंफ्रा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जमाना आ रहा है, या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गए या बहुत सारी चीजें हो गई, तो उनके लिए चार्जिंग इंफ्रा एक बड़ा प्रॉब्लम था। अब क्योंकि गांव में स्पेशली रिमोट एरिया में 24 आवर्स बिजली नहीं रहती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में इनकी चार्जिंग का इशू आता था। अब इसके थ्रू क्या होगा कि एक तरह से इंफ्रा डेवलप हो रहा है जिसमें सोलर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, और उसका यूज करके फिर हम अपने बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। सो रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये बना रही है अराउंड इंडिया। दूसरा क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो लोग सोलर पैनल बनाने की अपॉर्चुनिटी हो गई मन, और इंस्टॉलेशन की अपॉर्चुनिटी हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, ये सब बढ़ेंगी, और लोगों को मोटिवेशन मिलेगा टू set up their plants to provide services to these you can say rooftop solar power plants, कि कुछ खराब हुआ तो सर्विस भी प्रोवाइड करने आएंगे। तो उस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़ेंगी। अब ये बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जब ये कुछ भी एंटरप्रेन्योरियल काम करेंगे तो उसके लिए वो हायर करेंगे टेक्निकल लोगों को और नॉन टेक्निकल लोगों को एज वेल। मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, इन सारे एस्पेक्ट में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो इसका भी एक बेनिफिट है। फिर क्या है, अवेयरनेस जनरेशन। अब अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी स्कीम। अब क्योंकि वी आर वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, सो यहाँ से अवेयरनेस भी जनरेट होगी, यहाँ से अवेयरनेस भी जनरेट होगी
कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके कैसे हम जो क्लाइमेट चेंज है उसको काउंटर कर सकते हैं। एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस हम बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस हम बना रहे हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड होता है, ये क्या हो गए, डिसेंट्रलाइज हो गए। सेंट्रलाइज मतलब कि पावर एक जगह से जनरेट हो रहा है और वहां से ट्रांसफर हो रहा है टू आवर हाउस होल्ड। अभी क्या हो रहा है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि पावर जनरेट हो रहा है हमारे हाउसेज में और वो ट्रांसफर हो रहा है टू द ग्रिड। हम यूज कर रहे हैं अपना पावर, खुद ही जनरेट करके खुद ही यूज कर रहे हैं, और जो बचा हुआ पावर है वो ग्रिड को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, एक ये भी बेनिफिट होगा इसका। अब क्योंकि अवेयरनेस बढ़ेगी तो और लोग इसमें R&D होगी और डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो और प्लेयर आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो सर्विसेज हैं वो और बेहतर होंगी। सो यू कैन से वर्चुअस साइकिल जिसमें अवेयरनेस जनरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये भी एक बेनिफिट है इस पर्टिकुलर स्कीम का। अब बात करते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है अभी तक। सो अभी गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है कि करीब 40 लाख लोगों ने रजिस्टर करा लिया है टू अवेल बेनिफिट्स अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, और कुछ इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट हो गए हैं स्पेशली इन गुजरात। अब इसका टारगेट है 1 करोड़ हाउसेस का और 40 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो ये बहुत ही, सो इट इज पॉसिबल कि 3 साल जो कि इसका टाइमलाइन है उसके पहले ही 1 करोड़ हाउसेस पे सोलर पावर प्लांट लगाने का जो टारगेट है वो अपने टाइम से पहले ही हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में भी प्रोग्रेस हमारा अच्छा हुआ है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। साथ में ही सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।